लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। बहुत लोग आरसीएम में ज्वाइनिंग करते हैं और भी सारी कंपनियों में ज्वाइनिंग तो करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और उसके कई सारे कारण होते हैं। तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं कि कैसे फेल ना हो, क्या वजह है जिससे वो फेल हो जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरुआत तो कर दिया लेकिन आगे समझ में नहीं आ रहा करें क्या, आपसे हो नहीं रहा है ना, ना ज्वाइनिंग आ रही है, ना पीवी बढ़ रहा है, ना ही कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो उस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और जूम माध्यम एक ऐसा माध्यम है कि इस जूम के माध्यम से आप कहीं से भी, आप चाहे मुंबई में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे जहां हो, हर जगह से जूम के माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सीख सकते हैं और सीख करके आप अपने फील्ड में बादशाह बन सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि जीतना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए। नॉलेज ही इंसान को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक नए व्यक्ति को कैसे कामयाबी मिलेगी। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये फरवरी का महीना, इसे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि छोटा सा महीना, कहीं आप 30 तारीख के चक्कर में काम ना खराब कर देना अपना। इसलिए क्लोजिंग जल्दी से जल्दी अपनी पूरी कर लेना अपनी टीम के साथ में। तो चलिए, एक अनजान व्यक्ति अनजान लोग कैसे करें, अनजान लोग जो इस सिस्टम से बिल्कुल अनजान है, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस आदमी को ना प्लान दिखाने आता है, हमारी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप में से ज्यादातर लोग भी फेल हो सकते हो। ध्यान से सुनना बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लान नहीं आता है, स्टार्टअप नहीं आता है। कई लोग हैं ना जो बोलते हैं सर मैं अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं प्लान नहीं दिखा सकता। कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं मुझे प्लान आता भी नहीं, कोई बात नहीं। कई लोग को इसका अपना इनकम जो चार्ट है वो नहीं बताने आता, जो स्लेब है वो बताने नहीं आता है, परसेंटेज, कोई बात नहीं। कई लोग हैं जो पढ़ भी नहीं सकते, अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं आता, आप स्कूल नहीं गए कभी, आपने ट्रेनिंग कभी नहीं लिया, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं जानकारी, एकदम आप नए हो, है ना, कुछ भी एकदम अनजान हो इससे, नेटवर्क मार्केटिंग से। कभी आपके परिवार में नहीं किया किसी ने, कभी आपके रिश्तेदार में किसी ने नहीं किया, कभी खानदान में किसी ने नहीं किया, आपके मतलब किसी ने किया ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कूद गए हो, उतर गए हो, ये सोच करके यहाँ से मैं बढ़िया पैसा कमाऊंगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाऊंगा। तो आपके साथ में हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बता दूं, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। मैंने इस सिस्टम में अंधे को, जिसके पास आंख नहीं है, उस व्यक्ति को कामयाब होते हुए मैंने देखा है। जिस व्यक्ति को पैर नहीं है उसको मैंने कामयाब होते हुए देखा है। इस सिस्टम में जो आदमी बोल नहीं सकता, गूंगा है, उसको मैंने कामयाब होते हुए देखा है। इस सिस्टम में जो आदमी बिल्कुल बुजुर्ग है, उसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, उसको भी मैंने कामयाब होते हुए देखा है सिस्टम में। मतलब कि आप अगर करना चाहें तो सिस्टम आसान है, और अगर आप ना करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब सोचो, जो गूंगा बोल नहीं सकता लेकिन उसने किया नेटवर्क मार्केटिंग, इशारों से किया। उसने बोला कि भैया जैसे देखो यहाँ पे शर्ट है मेरे सामने, ये शर्ट है, ठीक है ना, ये शर्ट, वो बोला कि ये जो शर्ट पहने हो ना, बाजार से लाते हो, पैसा नहीं आता, नहीं इसको पहनने से, ये शर्ट यहाँ से पहनो पैसा आएगा, ऐसे इशारा से बोला। बाजार से लेके आओगे पैसा नहीं आएगा, इशारा से, यही शर्ट यहाँ से लेकर पहनोगे ना पैसा पैसा। ऐसे कर करके लोगों को कपड़ा पहना दिया और पैसा कमा लिया और लोगों को लायक बना दिया। गूंगा आदमी कि बाजार से लेके आओगे नहीं आएगा पैसा, इधर से लाओगे हाँ पैसा आएगा। सोचो, बाजार से खाओगे खाना पैसा नहीं आएगा, इधर से खाओगे हाँ पैसा मनी आएगा। अरे गूंगा आदमी ने आरसीएम को कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग, आप तो बोल सकते हो। अंधा आदमी ने इसको कर दिया। अंधा आदमी बोला अपने अपलाइन को कि मेरे साथ चलो, मैं जहां जहां बोलता हूं मेरे साथ चलो। बंदा गया उसके साथ में, जहां जहां जाना था वहां वहां गया, आईडी निकली, लोग निकाले और काम हुआ। लंगड़े आदमी चल नहीं सकता, गाड़ी को चला नहीं सकता, उसको अपलाइन का साथ पकड़ा और अपलाइन को बोला मेरे साथ चलो, मुझे अपने गाड़ी पे साइकिल पे बिठाओ, मुझे ले चलो, मैं जिनको जानता हूं उनसे मिलाता हूं। ले गया, मिलाया। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियों में जिनके पैर नहीं है वो कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और हम लोग के पास पैर है लेकिन बोलते सर जी दूर है, कैसे वहां जाएंगे। अरे भाई करने पे आ जाओ तो कुछ भी हो सकता है। आप लुधियाना चलकर आ गए तब तो नहीं सोचे लुधियाना दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर। तो मैं इस काम को, इस सिस्टम को मैंने हर एक इंसान को करते हुए देखा है। जो देख नहीं सकते वो बोल सकते हैं, जो बोल नहीं सकते उस सहारा से अपना सिस्टम कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते वो इस सहारा ले सकते हैं। करना चाहो तो कर जाओगे, ना करना चाहो तो नहीं हो सकता। तो करना क्या होगा, जो अनजान लोग हैं, करना चाहते हैं और प्लान दिखाने नहीं आता, तो तरीका समझो। पहला तरीका काम करने का, आपको पहले नंबर पे क्या करना होगा, आपके जो अपलाइन है,
अपलाइन, आप अपने अपलाइन का साथ पकड़ो। किसका साथ पकड़ना है? अपलाइन का। अपलाइन को बुक कर लो कि सर मेरे पास में 50 लोग हैं, आपको मेरे 50 लोगों से मिलना है और आपको हमारे साथ 1 घंटा रोज चल करके मिलना है। तो आप इन 50 लोगों को बुक कर लो एक साथ में, 50 लोगों से अपने अपलाइन को मिलवा दो, राइट। अब आप में से कई लोग ऐसा भी बोलेंगे, देखो अगर आपको प्लान दिखाने नहीं आता तो आपके पास अपलाइन है। अगर आपको कोई भी सिस्टम की जानकारी नहीं है तो आपका अपलाइन है जिसको सब जानकारी है। तो अपलाइन को पकड़ लो, समझो आपका काम हो गया। अब मिलाने से आपका कोई नुकसान है नहीं, उसका फायदा है। तो कई लोग बोलेंगे मेरे पास अपलाइन नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं किसी को प्लान कैसे दिखाऊं? तो तरीका समझो, इस समय सोशल मीडिया का सही उपयोग करो। सोशल मीडिया के द्वारा देखो, हम यहाँ से बोलते हैं पंजाब से और पूरे भारत के लोग हमारे साथ में कनेक्ट हैं और सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग सीखते हैं। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करो। हम लोगों के पास नहीं जा सकते हैं लेकिन लोग हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 7:30 बजे। आपको एक काम करना होगा, उन सभी साथियों को सबसे पहले जूम मीटिंग पर लेके आना होगा। नंबर 2, यहां पे लिख दिया मैंने, नंबर 2 कहां लेके आना होगा? जूम पर ले आना होगा। जूम के माध्यम से हम किसी का प्लान कर सकते हैं, आप किसी का प्लान करवा सकते हो। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसी की प्लान आप हमसे करवा सकते हो। फोन कॉलिंग के दौरान आप किसी से हमारा जो है प्लान करवा सकते हो। उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका अभी के टाइम में क्या है? वीडियो। हर एक चीज पर वीडियो बनाकर रखी गई है, बिल्कुल पिक्चर की तरह शॉर्टकट में, जैसे सीरियल चलता है। तो वो वीडियो आप किसी को दिखा दो, आपकी प्लान हो जाएगी और सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग कर जाएगा। तो अगर आप जूम पे नहीं आ रहे हो तो आपका काम नहीं होगा, और दूर वाले लोग अगर आप वीडियो नहीं दिखा रहे हो तो आपका काम नहीं होगा। तो जूम का सहारा लो और वीडियो का सहारा लो, ये 2 चीज का सहारा लो। और साथ में आपके आसपास में यूईएस का प्रोग्राम होता है। यूईएस का मतलब होता है सेमिनार। आपके आसपास कहीं एरिया में 10-15 किलो 20 किलोमीटर के एरिया में कोई सेमिनार होता है, उस सेमिनार में लोगों को लेके जाओ, बिठाओ, और वहां से आने के बाद उनसे फीडबैक लो, और फीडबैक लेने के बाद उनका सामान खरीदा के शुरुआत करवा दो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। अगर आपने तरीका सही अपनाया तो आप कहीं भी हैं, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, अगर आप सच में इसको करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना पड़ेगा आपको। आप पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, सीख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। एक काम आप कर सकते हैं, अपने आप को आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं हिंदी में लिखा हूं, अपडेट। खुद को अपडेट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस काम को कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है, नए घर में पुराने दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं, नए घर में पुराना सरिया नहीं लगाया जाता है, नए घर में पुराने ईंट नहीं लगाई जाती है। तो नया काम करने के लिए आपको अपने आप को नया बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग ड्रेसेस होती है। बैंक में काम करने वालों की ड्रेसेस अलग होती है, पेट्रोल पंप पे तेल भरने के लिए उनका ड्रेस होता है वो अलग होता है, वकील का ड्रेस अलग होता है, डॉक्टर का ड्रेस अलग होता है, मिलिट्री वालों का ड्रेस अलग होता है, पुलिस वालों का ड्रेस अलग होता है। सभी लोगों का अपना अलग अलग ड्रेस होता है। तो आप इस सिस्टम में आए हैं तो थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी के सामने जाते हो ना, आप नहीं बोलते हो, आपके कपड़े बोलते हैं। आपका जो हुलिया है वो हुलिया बोलता है। और हर आदमी अच्छे लोगों के साथ आना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ में चलना चाहता है। तो आपको सबसे पहले अच्छा दिखना होगा। अगर अच्छा दिखना चाहते हो तो अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छा दिखोगे तो अच्छा बिकोगे। आप बाजार में जाते हो, आप देखते हैं सेब, जो सेब होते हैं, जो खाते हैं सेब को, अलग अलग तरीके के वहां पे रेट होते हैं। कोई 80 रुपए किलो है, तो कोई 120 रुपए किलो है, कोई 200 रुपए किलो है, तो कोई 400 रुपए किलो का है। सेब तो सेब है, लेकिन कोई 100 रुपए किलो तो कोई 400 रुपए किलो है। अब सोचो ऐसा क्यों है? उसकी क्वालिटी अलग अलग है, उसके लुक लाइक अलग अलग है, उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो इसलिए सेब तो सेब, लेकिन किलो 400 रुपया और 100 रुपया किलो। तो हम क्या लेना चाहेंगे? पैसा कम है तो 100 रुपया, पैसा ठीक ठाक है तो 400 रुपये किलो का सेब भी खाते हैं लोग, राइट। तो आपको अच्छा दिखना होगा। 400 वाले पे लेबल ओबल चिपका देते, स्टिकर लगा देते, थोड़ा उसको कपड़े से साफ करके चमका के बढ़िया से सजा करके रबड़ में रख देते हैं, है ना। उसको वीआईपी तरीके से सजा के रखते हैं, अच्छा दिखता है और अच्छे रेट में बिकता है। उसी तरीके से आपको पुरानी आदतों को, पुराने कपड़ों को छोड़ देना होगा, पुरानी सोच को छोड़ना होगा। क्योंकि पुराने तरीके से नए काम कभी नहीं किए जा सकते हैं। नए काम को नए तरीके से सीख करके करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। अपने आप को क्या करना है? अपडेट करना है। उसके बाद अपलाइन का साथ पकड़ लेना है। जूम मीटिंग, वीडियो और यूएस से मतलब कि सेमिनार के माध्यम से आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो हम जहां पे नहीं जा सकते, मान लो बिहार में हमने एक आईडी लगा दिया, बिहार में लगी भी है, वैसे बिहार में हमने आईडी लगा दिया, अब हम वहां जा नहीं सकते, लेकिन उनको हम जूम पर बुला सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हम सिखा सकते हैं। ये माध्यम सिखाने का एकदम आसान है कि वो डायरी पेन लेकर के बैठे और इस चीज को सीख जाए जो हम बता रहे हैं। हम जो ग्रुप में वीडियो भेजते हैं, उनको वीडियो भेजते हैं, उस वीडियो के माध्यम से उसको देख करके वो सीख सकते हैं। उनके आसपास में कोई सेमिनार हो रहा है तो सबसे पहले वो अपने परिवार को उसमें जरूर बैठाएं, ताकि परिवार का माहौल अच्छा हो जाए, सभी को पता चल सके कि हम 2-4 साल में यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हैं और लोगों का भला करके, लोगों की मदद करके हम अच्छे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। तो उनको सेमिनार में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तार को आप ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ोगे, आपके घर में लाइट नहीं जलने वाली कभी।
आप बैटरी से ज्यादा दिन चला नहीं सकते, सन ऊर्जा से मोटर वगैरह बहुत सारा कुछ चला नहीं सकते हो, छोटा सन ऊर्जा से। तो आपको अगर ट्रांसफार्मर से लाइट चाहिए और सारा सिस्टम घर का चलाना है, हीटर चलाना है, एसी चलाना, कूलर चलाना, फ्रिज चलाना है, तो आपको बिजली चाहिए और बिजली लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आपको कनेक्शन तार से लेना पड़ेगा, तो घर में बिजली आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिस्टम जो है ना, वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, यूएसए यानी सेमिनार के माध्यम से आपको लगातार जानकारियां लेना पड़ेगा और खुद को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अपने हुलिया को, अपने कपड़ों को, अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी संगत को, इन सब चीजों को धीरे धीरे चेंज करना होगा, बदलना होगा, ताकि आप ऐसा दिखने लगो कि लोग आपके साथ आना शुरू कर दे। तो आपसे आरसीएम हो जाएगा, आपसे नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा, राइट। और अपने शब्दों को बहुत जरूर सही करना है। पढ़े लिखे नहीं हो तो इससे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन आप बोलते अच्छा हो, बताते अच्छा हो, समझाते अच्छा हो, आप सीख रहे हो, लगातार अपडेट कर रहे हो, अपने बोलने की भाषा में कहीं भी कोई रेरी नहीं लेके आ रहे हो, रे ते नहीं कर रहे हो, तेरे को मेरे को नहीं कर रहे हो, तुमको हमको नहीं कर रहे हो, तुम्हारे को नहीं कर रहे हो, हर बात में आप वाला शब्द ला रहे हो, ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लोग आपके साथ आएंगे। आपके कपड़े पुराने ही सही लेकिन साफ है, क्लियर है, प्रेस किया हुआ है, लोग आपके साथ आना चाहेंगे। आपने पैर में जूता पहना हुआ है, रेक्सिन का पॉलिश किया हुआ जूते में, चमक रहा है, लोग आपके साथ आना चाहेंगे। आपके कपड़ों से बदबू नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है, आपने कोई परफ्यूम मार के रखा हुआ है, आपके हेयर कटिंग, बाल की कटिंग आपकी अच्छी है, आप दाढ़ी रखते हो तो बढ़िया रखते हो, अच्छे रखते हो, सेट करके, नहीं रखते तो क्लीन रखते हो, लोग आपके साथ आना चाहिए। अपने लुक लाइट को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो, बोलने के तरीके को चेंज करो, और बोलो कम, सुनो ज्यादा, क्योंकि कान दो मुंह एक है, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान के पास समस्याएं हैं, पहले उनकी समस्याएं सुनो, फिर आप उनकी समस्याओं का समाधान बताओ। हम क्या करते हैं, उनको समाधान बताते पहले सुन तो लो समस्या क्या उनकी। तो हम सुनते कम, बोलते ज्यादा, गलत है। सुनो ज्यादा, बोलो कम, ताकि सामने वाला अपनी जितनी भी समस्या है सब बाहर निकाल दे, उसका मन शांत हो जाए, उसका हृदय शांत हो जाए, दिल में तसल्ली हो जाए, मैंने तो सारा कुछ बता दिया, अब सर जी आप ही बताओ कैसे ठीक होगा। तब आप उनको शॉर्टकट में कुछ बातें बताओ, इकट्ठे सब कुछ मत बता दो। उनको किसी तरह दुकान चेंज कराओ, प्रोडक्ट दिलाओ, उनको तेल दिलाओ, ताकि पेट की गैस सही हो, उनका एसिडिटी सही हो, बवासीर सही हो, थायराइड सही हो, गामा खाने से अटैक ना आए, उनको कभी शुगर बीपी ना हो जाए, इसलिए उनको पहले बचाओ। जब वो इंसान रहेंगे तभी तो आपकी तारीफ करेंगे ना, तो उनको बचाओ। गामा लगातार खाओ, गामा से बहुत सारी समस्याएं शरीर की ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे लोग निरोग्य हो गए, स्वस्थ हो गए गामा ओरिजिनोल से। हर एक, सिर्फ मौत से नहीं बचा सकता गामा ओरिजिनोल, बाकी सब चीज से बचा सकता गामा ओरिजिनोल और S5। ये दो चीज प्रोडक्ट इतना जानदार है, साथ में तेल। S5 और गामा ओरिजिनोल हर व्यक्ति को लेना अनिवार्य है। हर व्यक्ति का मतलब जो हमने बताया ना, बच्चों वाले जो सिस्टम है उनमें नहीं देना है, गामा और S5 दोनों नहीं देना, बाकी सबको देना है, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा और हमने देखा है एक रॉड, अभी के टाइम में कई लोग हैं जो रॉड से पानी को गर्म करते हैं। रॉड होती है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, सभी लोग जानते हैं। अगर वो रॉड को पानी की बाल्टी में कुछ देर के लिए चला के छोड़ दिया जाए तो 20 लीटर पानी को 10 मिनट नहीं लगता गर्म होने में। बात को मेरे ध्यान से समझना, अगर एक रॉड को 20 लीटर पानी में डाल दिया जाए तो 10 मिनट नहीं लगता, वो पूरे पानी को गर्म कर देता है। आप सोचो, आपका अगर आपका फोकस इसी तरह अपने बिजनेस को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने परिवार को लेकर के, अपने सोसाइटी और समाज को लेकर अगर आपका फोकस हो जाए कि मुझे इसे स्वस्थ करना है, मुझे इसे निरोग्य करना है, मुझे इसकी बीमारियों को हटाना है, मुझे इसे डॉक्टर से बचाना है, मुझे इसको चीड़फाड़ होने से बचाना है, अगर ये फोकस हो जाए आपको कि मुझे सुधार लेकर आना है अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने रिश्तेदार को, अगर ये फोकस हो जाए आपका, तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। हमारा भारत फिर से नया भारत बन सकता है, क्योंकि हम सबका मेलजोल, आपसी मेलजोल और आपसी विकास जो हो रहा है, भारत का विकास, ये हो सकता है। तो ये मेलजोल से होगा, ये सही तरीके से तौर तरीके अपनाने से होगा। सब तो देखो, जब कोई किसी को गाली नहीं देगा, किसी को रेरी नहीं मारेगा, किसी को तुम तड़ाक नहीं करेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे की सपोर्ट करेगा, दूसरे का सहयोग करेगा, दूसरे की मदद करेगा, अपने साथ साथ, अपनी मदद होने के साथ, तो बताओ नए भारत का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर से देश सोने की चिड़िया बन सकता है, अगर हम एक सोच के साथ, एक फोकस के साथ काम करें। तो लगातार किसी पर अगर आप लगातार फोकस के साथ काम करोगे तो कामयाबी आएगी। पहले क्या आपने बताया जाता ना सेमिनार में कि वो शीशा था ना, हमारे दादी माँ का चश्मा था, वो चश्मे से अगर हम एक कागज के टुकड़े पेपर पे ऐसे फोकस कर देना सूरज की रोशनी के साथ में, तो पेपर जलने लगता, उसमें आग लग जाती थी। अगर फोकस कर दे चश्मे से, वो जो होता है ना चश्मा, जो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, उससे पहले लोग बीड़ी भी जला के, सिगरेट भी जला के पीते थे, तो है ना। तो फोकस लगातार, अगर आपका थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाए ना, तो आग लग सकती है। उसी तरह आप अगर अपने टीम पर,
ये जो टीम आपके नीचे जो ग्रुप है, जो ज्वाइनिंग हुई पड़ी है, उन पे थोड़ा फोकस हो जाए आपका ना, कि कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं, खरीदारी उनकी हो रही कि नहीं हो रही है, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उससे क्या फायदा हो रहा है, या कोई इशू आ रही है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करना है। अगर ये फोकस आपको अपनी टीम पर हो जाए ना, नीचे आईडी कोई भी लगाया हो वो मायने नहीं रखता, अगर आईडी आपके नीचे लगी तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो अगर आप इस तरह फोकस कर लेना अपनी टीम के साथ में ना, तो आप ऊंचाइयों तक बहुत जल्दी जा सकते हैं। मैंने फोकस किया, मैंने बहुत फोकस किया, मैंने ये नहीं देखा आईडी कहाँ से लगी, मैंने उनको अपने हाथ में लिया, बातचीत किया, व्यवहार बनाया, उनके साथ काम किया और आज यहाँ पहुंच गया। आज के टाइम में क्या है कि मैं कहीं नहीं जाता हूं लेकिन आईडी फिर भी लगातार लग रही है, ऑनलाइन आईडी बहुत सारी लग रही है। अभी कल 2 आईडी मेरे पास आके रुकी हुई है, एक आईडी और आने वाली है, उसके साथ 8 आईडी और आने वाली है। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से 8 आईडी एक साथ आने वाली है। अभी मेरी कल बात हुई लगातार 2 बारी, और 2 आईडी मेरी आके पड़ी हुई है, एक मध्य प्रदेश से आके पड़ी हुई है, एक कर्नाटक से आईडी आके पड़ी हुई है लगाने के लिए। सोचो, तो इस तरह से हमारे साथ लोग हमारे वीडियो को देख करके, हमारे उस तरह के लुक लाइट को देख करके, हमारे विचारों को देखकर, हमारे शब्दों को देख करके, हमारे अंदर बदलाव देख करके वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति है जो हमें अच्छे से बता सकता है, सिखा सकता है, अच्छे से समझा सकता है, जो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जो हमारा सपोर्ट कर सकता है, ऑफलाइन नहीं सही ऑनलाइन ही सही। तो आप जब ऐसा दिखोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ में आना चाहेंगे। जब आपके हुलिया चेंज रहेंगे तब। पुराने हुलिया में आओगे, दाढ़ी बड़ी हुई है, नाखून बड़े हुए हैं, बाल आपका बड़ा हुआ है, आपने बाल में 4-5 कलर के रंग करवा लिए हैं, आपने कान में बाली पहन लिया है, गले में दांत पहन लिया हाथी वाला, इस तरह अगर आप करोगे तो कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है। तो अपने आप को सुधार लेकर आओ, कंठी माला ये जो सब रहता है इसको हटा दो, थोड़ा इंसान की तरह दिखो। जैसे बैंकों में लोग काम करते हैं ना, बैंक में काम करने वाले, ऐसा दिखो, ऐसे कपड़े पहनो, तब लोग आपके साथ में आएंगे। आपको ऐसा मत दिखो जो रोड पे झाड़ू मारते हैं, वैसे के साथ कोई नहीं आता। चलो उनका भी अपना काम है, रोड पे झाड़ू मारते, उनका अपना नौकरी अलग बात है, लेकिन इस काम में वो ऐसा बन के रहोगे तो नहीं होगा। इस काम में प्रोफेशनल बन के रहो। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कैसे होते हैं, बैंक वाले लोग कैसे होते हैं, पुलिस में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, कोर्ट कचहरी में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, सोचो। बड़े बड़े मॉल में जो काम करते हैं नौकरी, वो कैसे होते हैं। तो इस तरीके का आप दिखोगे बढ़िया, तो आप क्योंकि प्रोफेशनल बिजनेस में, और ये बिजनेस प्रोफेशनली है तो इसको प्रोफेशनली तरीके से करोगे तो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आता मायने नहीं रखता, ध्यान रखना अपने आप को चेंज करना, अपडेट करना, लगातार जूम मीटिंग से, वीडियो से और अपने सेमिनार से जुड़े रहना और अपने अपलाइन से जुड़े रहना। अगर इस तरीके से आपने काम कर लिया तो आपका नैया पार हो जाएगा और आपके टीम में कोई ऐसा धुआंधार बैटिंग करने वाला प्रमोद मौर्य आ जाएगा जो आपको बहुत तेजी से आगे लेकर निकल जाएगा। क्योंकि 52 ताश के पत्तों में 4 इक्के पाए जाते हैं, 52 पत्तों में 4 इक्के होते, कोई न कोई इक्का मिलेगा। आप उसको बस बांटते रहो, छांटते रहो, गिनते रहो, देखते रहो, ट्राई करते रहो, 4 इक्के मिलेंगे 52 लोगों में। तो वो 4 इक्के आपको ना निकाल देंगे बहुत आगे, इक्के छक्के लगा देंगे आपके। लेकिन जब लगातार बने रहोगे, लगातार प्रयास करोगे, जो लोग आपके साथ आ गए हैं उनसे विचार करोगे, उनसे व्यवहार बनाओगे, तो आने वाले लोग ही इक्का बन जाते हैं। इस सिस्टम में कई लोग जुड़ तो गए हैं, उनके साथ विचार व्यवहार अच्छा बना लिया आपने, बातचीत आपने अच्छे से कर लिया, उनको सिस्टम के साथ में प्लग कर दिया आपने, तो वही में से कोई ना कोई इक्का बन जाएगा और इक्का बनकर के आपको बहुत तेज आगे लेके चला जाएगा। तो ये काम आसान है क्योंकि इसमें सबका साथ सबका विकास है। हम सब लोग मिलकर एक साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं, एक साथ जी रहे हैं, एक साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ हम लोग सीख रहे हैं। तो ये काम आसान है। जो काम अकेले होता कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन जो लोगों से हो रहा हो कभी बंद नहीं होता। क्योंकि हम मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 2-4 लोग नहीं भी रहे, कहीं इधर उधर चले गए, कुछ भी हुआ, लेकिन हम फिर भी 95 लोग हैं ना, तो कभी भी ये डाउन होने वाला सिस्टम नहीं, बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। तो जो लोगों से चलता है वो बंद नहीं होता है, जो अकेले से चलता है वो कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक राड से पानी गर्म होता है, सूर्य की रोशनी से आग लग सकती है, फोकस होता है। और फोकस होने से आप देखते हैं, एक बिल्ली, हम लोग हाथ से चूहा नहीं पकड़ सकते, हाथ से, कई लोग को देखे हो ना, अपने हाथ से मुर्गी भी नहीं पकड़ पाओगे हाथ से दौड़ा के, चूहा की तो बातें छोड़ो, लेकिन एक बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ लेती है। सोचो कितना तेज है वो, उसका फोकस कितना तेज है। अपने छोटे से मुंह से, बिल्ली का मुंह छोटा सा होता है, लेकिन ये छोटे से मुंह से इतना तगड़ा फोकस करती है कि वो एक चूहे को दबोच लेती है दौड़ा करके, वो भी रात में अंधेरे में। सोचो, तो उसका फोकस तेज है, उसका फोकस सही है। हम लोग हाथ से काम नहीं कर पाते जो मुंह से कर लेती बिल्ली, मानते इस बात को ना। तो आप फोकस सही रखो अपने टीम पर, अपने बिजनेस पर। योर ग्रुप खोलो, योर ग्रुप खोल करके चेक करो आपके नीचे किन लोगों ने कितनी खरीदारी किया। जिनका 2500 पीवी होने वाला हुआ नहीं है उनका करवाओ फोन करके, जिनका 1500 नहीं हो रहा उनको 1500। अगर उनके परिवार में 5-6-7 लोग हैं तो 2500 पीवी उनका होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझ लो कि आधा सामान बाजार से आता मिलावट वाला, आधा आरसीएम से आता, और जब आधा उधर से आधा इधर से आएगा तो आधी बीमारियां रह जाएंगी, फिर हॉस्पिटल तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यह काम ना करो। और बेज ओमेगा आप लोग जरूर खाओ, जिससे आपका ब्लड पतला रहे और आपके जो रीढ़ की हड्डियां हैं, शरीर में हड्डियां हैं, जोड़ है, ग्लिसरीन है, वो सही रहना चाहिए। अभी कल की बात है, हमारे पास 53 लोग हैं। अभी अंजू जी की मैं बात बता रहा हूँ, अंजू जी के ससुर जी हैं, उनके शरीर का ना जो रीढ़ का हड्डी है ना, वो मनका हिल गया, मनका, और नहीं वो करवट भी नहीं ले पा रहे, बताओ, यानी कमर से पूरा कनेक्शन ही कट गया है। एकदम बेड पे वो 10 दिन से लेटे पड़े हैं, कोई उठाता है, कोई बिठाता है, उनको सुलाता है,
है ना, उनको लेटरिन बाथरूम करवाता है उनका बेटा, वो बेटा 10 दिन से काम छोड़कर हॉस्पिटल में पड़ा है और रोज का 5-7 हजार रुपया रोज का लग रहा है, बताओ, और वो करवट भी नहीं ले पा रहे। किडनी में पथरी हो गया, उनके किडनी में ना उसमें पित्त में पथरी हो गया, उसको निकाल दिया गया। पथरी के बाद इन्फेक्शन पेट में, उनको लीवर में इन्फेक्शन फैल गया, उसकी दवाई हो रही है, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। इधर कमर का मनका हिल गया है, उधर शुगर बढ़ा हुआ है, यानी कई सारी बीमारियां उनको जकड़ लिया। उम्र अभी 50 साल की है। एकदम लोग परेशान हो गए, सब लोग रो रहे हैं कि करे क्या। अब डॉक्टर क्या क्या ठीक करेगा एक साथ में, इन्फेक्शन ठीक करे कि उसके कमर का जो मनका हिल गया, रीढ़ की हड्डी हिल गई उसे ठीक करे, कि उसके शुगर को कम करे, कुछ खा भी नहीं रहे, पेट में भी कुछ नहीं जा रहा, चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, वो ऐसी हालत हो गई है उनकी। इसलिए अपने आप को दोस्त बचा के रखो, गामा ओरिजिनल खाओ जिससे बीमारियां नहीं आएंगी, S5 खाओ जिससे खून फिल्टर रहेगा, कोई बड़ा कोई आपको थायराइड कैंसर नहीं होगा, HIV एड्स वगैरह नहीं होगा आपको। बेज ओमेगा खाओ जिससे हड्डियां मजबूत रहेंगी, हड्डियां आपकी लचीली रहेंगी, मनका उनका हिलने का डर नहीं रहेगा। बेज ओमेगा जरूर खाओ, ब्लड पतला रहेगा आपका, BP कम ज्यादा नहीं होगा आपका बेज ओमेगा से। तो ये सारी चीजें आप लेना शुरू करो, क्योंकि क्लिनिक ही पूर्वन है। क्लिनिक पूर्वन मतलब कि जो हमारे साइंस है, जो डॉक्टर है, ठीक है, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया, WHO ने सर्टिफाई किया कि इसको आप लो, इससे आपकी सारी चीज ठीक होंगे। और ये कोई दवाई नहीं है जो हम दे रहे, कोई दवाई नहीं, फूड सप्लीमेंट है। इस तरीके से आपके शरीर का खुराक है, आहार है, जो भोजन से वो चीजें नहीं मिलती वो यहाँ से ले लो, ताकि आपका शरीर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो ये चीज लो। और अगर दिन में 4 घंटे 3 घंटे अगर मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहते हो तो न्यूट्री चाय व्यू जरूर लो, ताकि आंखों की रोशनी खत्म ना हो जाए, रेडिटीना कमजोर ना हो जाए, आंख की जो नसें हैं वो कमजोर सी ना पड़ जाए, इसलिए व्यू लेना जरूरी है। उसमें ल्यूटिन जियाजेंथी डाला हुआ है जो आपके आंख के रेडिटीना को मजबूत करके रखता है, तंदुरुस्त करके रखता है, कभी धुंधलापन दिखाई नहीं देगा, लेंस बिल्कुल बढ़िया रहेंगे आंखों के। ये सब जो प्रोडक्ट है ना इसको लो, नहीं तो जब एक बार ये फॉल्ट हुआ ना, एक बार आंख खराब हुई, एक बार आंख का ऑपरेशन हुआ, एक बार चश्मा चढ़ गया, तो फिर वो डॉक्टर जैसे बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। फिर पैसा देते रहो, हॉस्पिटल जाते रहो, पैसे देते रहो, हॉस्पिटल दौड़ते रहो, फिर शरीर का सत्यानाश, चीड़ फाड़ करवाओ। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूं।